नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो करोड़ों भारतीय परिवारों से जुड़ा है। एक ऐसा अपडेट जो सीधे आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, स्कूल से जुड़ा हुआ है उनके, और सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की, और खासकर बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया की। यूआईडीआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब देश भर के स्कूलों के जरिए बच्चों का आधार अपडेट करने की तैयारी में है। यानी अब बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं और आंखों की जो स्कैनिंग है वो स्कूलों में ही हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक तकनीकी बदलाव हो रहा है, ये बदलाव करोड़ों बच्चों की पहचान, सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी, भविष्य की सुविधाओं को लेकर एक बड़ा कदम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से ये समझाऊंगी कि किस तरीके से योजना की शुरुआत हो रही है, कैसे इसका लाभ होगा और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। योजना क्या है, कैसे लागू होगी, क्या फायदा होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यूआईडीएआई ने प्लान बनाया है कि अगले 45 से 60 दिनों के अंदर एक फेज वाइज कार्यक्रम के तहत देश भर के जो स्कूल हैं जिनमें छोटे बच्चे पहुंचते हैं, उनका जो आधार है वो बायोमेट्रिक अपडेट शुरू किया जाएगा। देश में ऐसे करीब 7 करोड़ बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड तो बन गया, लेकिन 5 साल की उम्र के बाद उसमें जो बायोमेट्रिक अपडेट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और यूआईडीएआई इन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये है कि अपडेट क्यों जरूरी होता है। तो अब ये समझिए कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो आइरिस स्कैन लेना जरूरी हो जाता है। क्योंकि पहले जो आधार कार्ड बना था 5 साल से पहले, वो सिर्फ डेमोग्राफिक जानकारी के आधार पर बना था, जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, माता पिता का नाम हो गया, एड्रेस हो गया। लेकिन 5 साल का बच्चा जब अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद जब उसके फिंगरप्रिंट्स स्थिर हो जाते हैं तो आधार में बायोमेट्रिक जानकारी जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही इतना ही नहीं है, 15 साल की उम्र पर भी एक और बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी होता है। और अगर ये अपडेट समय पर नहीं होते हैं तो यूआईडीएआई उस आधार को इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव का मतलब समझते हैं आप? बंद कर देना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आधार इनएक्टिव हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इनएक्टिव आधार कार्ड का मतलब होता है कि जिस बच्चे का आधार कार्ड इनएक्टिव हो गया है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मिड डे मील हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, स्कूल एडमिशन हो गया, राशन हो गया, पेंशन हो गई, बैंक खाते हो गए, परीक्षा का फॉर्म हो गया। इन सब जगह पर आपको आधार की जरूरत पड़ती है। और यदि आधार बंद हो गया तो इन सभी सेवाओं से आपका जो बच्चा है वो वंचित हो सकता है। इसलिए ये अपडेट बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि इस योजना का असली प्लान क्या है। यूआईडीएआई बच्चों के स्कूलों में खुद बायोमेट्रिक मशीन भेजेगा। जिलों की मशीनें दी जाएंगी सभी जिलों को कि आप जाइए, और फिर वो मशीनें एक तय शेड्यूल के अनुसार स्कूलों में घूमेंगी। पहले डेटा लिया जाएगा कितने बच्चे हैं, ये मेडिकल कैंप जैसे होते हैं उसी के आधार पर आधार अपडेट कैंप लगेगा। स्कूल प्रशासन और जिला यूआईडीएआई समन्वय से ये तय करेंगे कि कौन से दिन कौन से स्कूल में अपडेट होगा। बच्चों के माता पिता से सहमति पत्र लिया जाएगा और फिर स्कूल में ही बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन लिए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया स्कूल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, खासकर 5 से 7 साल के बच्चों के लिए। यानी कि 5 साल में जो अपडेट होता है और 5 से 7 साल जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका पहला अपडेट अगर ये हो रहा है तो उनके लिए फ्री है। अगर कोई बच्चा 7 साल से ऊपर हो गया है, उसका एमबीयू नहीं हुआ है, तो उसके लिए आधार अपडेट के लिए 100 रुपए की कीमत चुकानी होगी। यूआईडीएआई बार बार ये कह चुका है कि अगर 7 साल से ज्यादा उम्र हो गई है तो फिर भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया है तो आधार स्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए जरूरी है या तो स्कूल के जरिए अपडेट करा लें या फिर आपके पास कोई भी आधार सेवा केंद्र है तो वहां पर जाकर इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। कोशिश करें कि अपने बच्चे के इस डॉक्यूमेंट में आप कोई लापरवाही न करें। साथ ही यूआईडीएआई की जो दीर्घकालीन योजना है, जैसे स्कूल में 5 साल के बच्चे का अपडेट किया जाएगा, उसी तरीके से कॉलेजों में 15 साल की उम्र वाले किशोरों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। यानी कि 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, कॉलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर देखिए आप 15 प्लस जो बच्चे होते हैं हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं, 17-18 की उम्र में लोग 12th तक आ जाते हैं। यानी आने वाले वर्षों में ये पूरा सिस्टम स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्रणाली से जोड़कर आधार के समय पर अपडेटिंग को सुनिश्चित किया जाएगा। जाहिर है कि इस उम्र में सबसे ज्यादा बच्चों की प्रक्रिया
जो पूरी हो सकती है वो कहाँ हो सकती है? वो स्कूल कॉलेजों में हो सकती है, क्योंकि यहीं पर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे यूआईडीएआई का एक और मकसद है, आधार कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकना। क्योंकि जाहिर है कि बच्चों की जो पूरी डिटेल होगी वो स्कूल में वही होगी जो ओरिजिनल होगी। तो यूआईडीएआई ने यह पाया है कि कुछ लोग बार बार जन्मतिथि या फिंगरप्रिंट बदलवाते हैं, जिससे फर्जी पहचान बनाना आसान हो जाता है। और अब ये नियम सख्त कर दिए गए हैं। बार बार जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मान्यता प्राप्त सरकारी दस्तावेजों से ही बदलाव संभव होगा। एमएल और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए दस्तावेजों की जो वैधता है उसकी जांच, ये सब इसलिए ताकि आधार एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहे, इसमें किसी भी तरीके की कोई खामी नजर ना आए। अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपके लिए ये कदम बेहद अहम है। सबसे पहले अपने बच्चे की उम्र जांचें, क्या वो 5 साल से ऊपर है? अगर हाँ, तो अपने स्कूल से संपर्क करें जहां बच्चा पढ़ता है। क्या आपके स्कूल में आधार कैंप लगने वाले हैं? उनसे पूछें, सहमति पत्र भरें और समय पर बच्चे को स्कूल भेज दें जिस दिन ये कैंप लगे। अगर स्कूल में कैंप नहीं हो रहा है तो आपके पास जो भी आधार सेवा केंद्र है वहां पर जाकर आप फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। याद रखिए, अगर अभी 5 से 7 साल की उम्र है तो यह सेवा बिल्कुल फ्री है। 7 के बाद 100 रुपए आपको देने होंगे। तो कुल मिलाकर यूआईडीएआई की ये योजना एक बड़ा कदम है, बच्चों की पहचान को मजबूत करने की दिशा में, डिजिटल इंडिया के विजन की तरफ एक ये ठोस पहल आप इसको मान सकते हैं। साथ ही आप ये भी समझिए कि ऐसी योजना है जिससे करोड़ों बच्चों को न सिर्फ समय रहते आधार अपडेट करने का मौका मिलेगा, बल्कि स्कूलों को भी सरकारी योजना से जोड़ने में मदद मिल जाएगी। आधार का मतलब क्या है? आधार कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, यह आपके बच्चे की भविष्य की चाबी है। इसलिए जागरूक बने, स्कूल के साथ सहयोग करें, समय रहते अपने बच्चों का आधार अपडेट जरूर कराएं, क्योंकि आगे चल के आपके बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट साबित होगा और बहुत बड़ी राहत उसको मिलेगी हर योजना से जुड़ने के लिए। आपका बच्चा भी इस योजना का हिस्सा बन सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक छोटे से कदम की, एक अपडेट जो आने वाले कई सालों की पहचान, सुविधा और सुरक्षा आपके बच्चे के लिए तय कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, ये जानकारी आपके बहुत काम की है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को जो भी आपके जानने वाले हैं, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, 5 साल प्लस हैं, उनको जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें ये जानकारी पता हो और वो इसका लाभ उठा पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।